बच्चों, आज की क्लास कक्षा 10 विषय विज्ञान कक्षा 10 विषय विज्ञान के चैप्टर विद्युत धारा का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव पर आधारित है। आज ये रिवीजन क्लास है। कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो इस क्लास में आपको एक बार रिवाइज कराए जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। आप सबने पढ़ा होगा किलोवाट किलोवाट गुणे घंटा मात्रक है। आपको साथ ही साथ बताना भी है, आपको रिवीजन करना है। ये किसका मात्रक है? पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन है सामर्थ्य का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का और चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान का। चौथा ऑप्शन क्या है? द्रव्यमान का है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक है? समय का, सामर्थ्य का, ऊर्जा का या द्रव्यमान का? ये क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड परीक्षा में आ गया। बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाला मान लीजिए क्वेश्चन है ये, तो आपको क्या आंसर देना होगा? इसका आंसर होगा ऊर्जा का, है ना। और ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। प्रश्न 2, 1 किलोवाट घंटा में 1 किलोवाट गुणे घंटा में कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं? कितने जूल होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए जो आपके पास विकल्प हैं, वो पहला विकल्प है 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल। दूसरा विकल्प है 3.6 गुणे 10 की घात 4 जूल। चौथा विकल्प है 3.6 गुणे 10 की घात 5 जूल। और चौथा विकल्प है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। बताइए 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? हमने आपको ये करा भी रखा है, तो इसका आंसर होगा 3.1। याद रखिएगा सब, किलोवाट गुणे घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, इसको खाली जे भी लिखो तभी चलेगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। प्रश्न 3, ये भी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक कौन सा है? आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो ऊर्जा का बड़ा मात्रक कौन सा होता है? विकल्प आपके पास इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा विकल्प है वाट गुणे सेकेंड। वाट गुणे सेकेंड। और तीसरा विकल्प है किलोवाट। किलोवाट गुणे घंटा, जिसको क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट भी कहते हैं। और चौथा विकल्प है जूल। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सभी को पता है। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है
जूल। ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है और विद्युत ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है, लेकिन ये छोटा मात्रक है। जूल कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का या ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या है? किलोवाट गुणे घंटा, या इसको यूनिट भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, ओम किसका मात्रक है? ओम मात्रक है। ओम किसका मात्रक है? तो आपको देखना है, विकल्प है आपके सामने, दाब का, दूसरा विकल्प है विभवांतर का, तीसरा विकल्प है प्रतिरोध का, और चौथा विकल्प है शक्ति का। तो आपको क्या बताना है? इसका आंसर बताना है। तो ओम किसका मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध को आर से दिखाते हैं, और ओम का नियम आपने पढ़ा है कि B बराबर आर गुणे आई, है ना। तो आर बराबर हो गया V बट्टे आई, यानी V क्या है? वोल्ट प्रति एम्पियर। इसी को क्या कहते हैं? ओम। ठीक है। तो प्रतिरोध के दो मात्रक आपको याद होने चाहिए, वोल्ट प्रति एम्पियर और दूसरा ओम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला है एक विद्युत बल्ब। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नेक्स्ट। एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट, है ना, एवं 30 वाट लिखा हुआ है। एवं क्या लिखा हुआ है? 30 वाट लिखा हुआ है। 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें 30 वाट लिखा है। इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, विकल्प आपके सामने है। धारा का मान 0.5 एम्पियर, दूसरा विकल्प है 2.5 एम्पियर, तीसरा विकल्प है 12 एम्पियर और चौथा विकल्प है 360 एम्पियर। आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए, हमने आपको बताया है P बराबर V गुणा आई। एक फार्मूला बताया था जब हम विद्युत शक्ति पढ़ रहे थे। तो P बराबर विद्युत शक्ति, V बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा, P बराबर V गुणा आई। हमने कहा था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट ये क्या है? V है, और वाट ये शक्ति है, P है। ये 30 वाट क्या है? क्योंकि शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। अब विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो यानी हमको वोल्ट यानी विभवांतर दिया है और वाट यानी शक्ति का मान दिया है। और पूछा क्या है? धारा यानी आई का मान पूछा है। तो P की जगह पे लिखेंगे 30 बराबर V की जगह पे लिखेंगे 12 गुणे आई की जगह पे आई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आई का मान क्या करना है? आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये 12 इधर आएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 30/12, यानी 12 दूना 24, बचे 6 और 12 पंचे 60 एम्पियर। कितना जाएगा? 2.5 एम्पियर, यानी विकल्प हमारा ये वाला सही है। यानी 30 को भाग हमने किया कहाँ से? 12 से भाग किया, तो क्या आया? 2.5 एम्पियर आया। तो ये विकल्प सही है।
कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक जरूर क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा 1 नंबर में। अगला जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, देखिए प्रश्न बहुत साधारण प्रश्न है। बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है, बिजली के बल्ब में फिलामेंट होता है। विकल्प है, यानी पूछ रहा है कि बिजली के बल्ब में फिलामेंट किस चीज का होता है। तो नाइक्रोम के तार का, विकल्प पूछा नाइक्रोम का। दूसरा विकल्प पूछा लोहे का। तीसरा विकल्प पूछा टंगस्टन का। और चौथा विकल्प पूछा क्या, चौथा विकल्प पूछा कांस्टेंटन का। तो अब इसमें आपको बताना है, तो जब बिजली का बल्ब हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि बिजली के बल्ब में एक होता है क्या, फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट होता है। इस तरह से देखिए ये फिलामेंट हुआ, ये एकदम जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो एकदम क्या हो जाता है, ये रक्त तप्त हो जाता है, ये ऐसे एकदम लाल हो जाता है। और लाल होके क्या देता है, प्रकाश प्लस ऊष्मा। क्या देता है, प्रकाश प्लस ऊष्मा। तो फिर ये काहे का बना होता है, ये जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। काहे का बना होता है, टंगस्टन का, यानी डब्लू। टंगस्टन का संकेत क्या है, डब्लू। ये मिश्र धातु नहीं है, केवल धातु है, ठीक है, ये धातु है। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे विद्युत बल्ब की संरचना, क्या पढ़ा रहे थे, विद्युत बल्ब की संरचना पढ़ा रहे थे ना, तो हमने बताया था कि टंगस्टन का क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है इसका, उच्च होता है। और दूसरी बात बताई थी, ये बहुत जल्दी क्रियाशील नहीं होता, कम क्रियाशील है। क्रियाशीलता जो है इसकी क्या होती है, बहुत कम होती है ना। तो इसलिए इसको टंगस्टन का बनाते हैं। और जैसा कि आपको बताया था कि जब इस टंगस्टन में धारा प्रवाहित होती है तो इसका तापमान कितना जाता है, 1500 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और किसी अन्य धातु का लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह गल जाता। लेकिन जब हमने टंगस्टन का लिया तो ये इसका गलनांक उच्च होने के कारण जल्दी गलता नहीं है। दूसरी बात एक याद क्या है, याद है आप सभी को, इसमें निर्वात रखा जाता है। क्या रखा जाता है, निर्वात। या फिर निर्वात की जगह पे क्या रखा जाता है, आर्गन प्लस नाइट्रोजन। आर्गन प्लस नाइट्रोजन का मिश्रण इसमें भरा जाता है, इस कांच के खोखले में। क्यों भरा जाता है, ताकि ये जल्दी से क्रिया न करे और इसकी जो आयु है वो लंबी रहे, यानी बल्ब हमारा टिकाऊ रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो इस प्रकार से है, प्रश्न है, हीटर का तार बना होता है, हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार काहे का बना होता है भाई, विकल्प आपके सामने है इस प्रकार से। पहला विकल्प है लोहे का, दूसरा विकल्प है नाइक्रोम का, तीसरा विकल्प है टंगस्टन का, और चौथा विकल्प क्या है, पीतल का। चौथा विकल्प है पीतल का। तो हीटर का तार हमने बताया था, है ना,
इस तरह से होता है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। ये काहे का होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। नाइक्रोम क्या है? मिश्र धातु। और आपको बताना है कि मिश्र धातु किस मिश्र धातु का है नाइक्रोम, कमेंट करके बताइएगा। मिश्र धातु, नाइक्रोम जो है किन धातुओं का मिश्रण है? नाइक्रोम जो है किन धातुओं से मिलके बनता है? ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न अंतिम। घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, जो घरों में हमारी वायरिंग होती है, घरों में जो मुख्य लाइन, जो हम खंभे से तार लेते हैं, मुख्य लाइन के तार होते हैं, तार होते हैं। कैसे होते हैं? आपको विकल्प है। पहला विकल्प, दोनों गर्म तार होते हैं, दोनों गर्म यानी लाइव। दोनों कैसे? लाइव, सजीव, सजीव। दूसरा विकल्प है, दोनों ठंडे होते हैं, दोनों ठंडी तार होते हैं, यानी अर्थिंग के दोनों होते हैं। तीसरा, एक गर्म दूसरा ठंडा, एक गर्म दूसरा ठंडा, ठंडा। चौथा, एक मोटा दूसरा पतला, एक मोटा और दूसरा पतला। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? एक गर्म तथा दूसरा ठंडा, है ना? एक गर्म तथा दूसरा ठंडा। तो ये थे आपके कुछ प्रश्न जो कि हमने लिए थे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से। कैसे लिए थे? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से। कल फिर एक नया वीडियो देखने को मिलेगा आप सभी को। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम।